इसमें हम सर्कल चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। तो मैं उसके आगे की चीज़ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इन चीज़ों को 2 मिनट में मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सर्कल है कि नहीं बताओ, ये सर्कल है, ठीक है। और ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है। और ये चीज़ क्या होता है, जो ये राउंड अप हमने किया है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। ये सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, जिसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। घेरा गया भाग जो है वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है ना। जो हम राउंड अप किए होते हैं कोई भी फिगर में, वो उसका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, परिधि कहलाता है, परिमाप कहलाता है, ठीक है। और सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं, जो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है, ठीक है। और सरकमफ्रेंस पर अगर हम 2 पॉइंट को, क्या ये सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नहीं बताओ, सरकमफ्रेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। सर्कल क्या होता है आप जानते हो, एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, मेनी पॉइंट का जो सेट होता है उसे हम सर्कल बोलते हैं ना। सर्कल क्या है, एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर समस्त बिंदुओं से खींचा जाने वाला वक्र क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है, वृत्त कहलाता है। जो स्थिर बिंदु होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, वो क्या कहलाता है, सेंटर कहलाता है। और जो फिक्स डिस्टेंस होती है, जो फिक्स क्या होती है, डिस्टेंस, उसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है, त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आप राउंड अप कर लिए हो, ये चीज़ क्या कहलाएगी, सरकमफ्रेंस कहलाएगी। ये बात आप जानते हो ना। तो सर्कल क्या है, मेनी पॉइंट का सेट है। सर्कल क्या है, मेनी पॉइंट का सेट है, जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। सर्कल क्या है, एक मेनी पॉइंट का सेट है, जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। समझ गए। जो फिक्स डिस्टेंस है वो क्या होती है, रेडियस होती है, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्लियर है बात। और रेडियस की जो, सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये सब रेडियस है कि नहीं बताओ, ये सब त्रिज्याएं हैं। और सर्कल की रेडियस क्या हुआ करती है बच्चों, इक्वल हुआ करती है। यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या समझ लो, कॉर्ड समझ लो, जीवा समझ लो, ठीक है। कॉर्ड क्या होती है, जीवा क्या होती है, आइए इसको समझें। तो सरकमफ्रेंस पे कोई 2 पॉइंट को, सरकमफ्रेंस पर अगर लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। क्या, कॉर्ड। सरकमफ्रेंस पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना। कोई 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, कोई 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। बताइए क्लियर है कि नहीं ना। अब आइए कॉर्ड खेलते हैं, ठीक है। जब हम कॉर्ड खेलते हैं तो क्या होता है बताइए। एक सर्कल में जो सर्कल की लॉन्गेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है, सबसे बड़ी भुजा है, वो क्या होती है, व्यास होती है, डायामीटर होती है। डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ सर्कल। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका सर्कल है, ये रहा सेंटर। जब ऐसे हम कॉर्ड ऐसे डरान करते रहते हैं, ऐसे डरान मगन होके ऐसे करते रहते हैं, ये सारी कॉर्ड है कि नहीं। एक कॉर्ड होगी जो कहाँ से चली जाएगी, सेंटर से। तो जो कॉर्ड जो है कहाँ से चली जाए, तो वो क्या कहलाने लगेगी, डायामीटर कहलाने लगेगी। क्या कहलाने लगेगा, व्यास कहलाने लगेगा, ठीक है। तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं, हाउ मैनी कॉर्ड इन सर्कल ना, अनकाउंटेबल हो सकता है कि नहीं। और एक सर्कल में व्यास कितने हो सकते हैं, डायामीटर कितने हो सकते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल डायामीटर हो सकते हैं कि नहीं बताओ। ये सारे डायामीटर्स ही तो हैं, अनकाउंटेबल डायामीटर्स हो सकते हैं। और सरकमफ्रेंस की जो लार्जेस्ट साइड होती है वो डायामीटर होती है। यहाँ तक बात आप जानते हैं, ठीक है। और आप क्या जानते हैं कि जो डायामीटर होता है 2 × रेडियस होता है। अगर रेडियस क्या है 4, अगर 4 में हम 2 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो ये 8 क्या हो जाएगा आपका, डायामीटर हो जाएगा। रेडियस का 2 टाइम कर देने पे क्या बन जाता है,
डायामीटर हो जाता है। तो डायामीटर का ये फार्मूला आपको याद रहता है, 2 इंटू रेडियस, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। वो वहाँ जाके क्लास चल रहा है इंग्लिश का, जाके पढ़ो फिर आओ। हाँ, ऊपर यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे देखो, अरे यहाँ से नहीं जाओ, फिर जाओगे। तो उसको यार थोड़ा रास्ता बता दो। क्या? तो यहाँ तक आया समझ में, इसको बता दो, नहीं तो पता चले कहीं और पहुँच जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, नया लड़का है तो ना, ऐसे डेली अंगार पे जाएंगे, एक दिन अंगार पे पड़ जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा बोलो, यहाँ तक आया कि नहीं। अब आगे बढ़ो और समझो क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सर्कल का एरिया, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ये सब फाइंड नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल का इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं ना। डायमीटर गिवन रहे तब इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं, कॉर्ड गिवन रहने पर हम इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ रहे हैं, सर्कल, तो हम सर्कल का यहाँ पे इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप बात समझो, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये आपका क्या है, सेंटर है, सेंटर है। तो ये सेंटर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो जो सेंटर होता है यहाँ पे एच कामा के लेट किया जाता है सर्कल में। प्यारे बच्चों, सेंटर, सर्कल का जो सेंटर होता है क्या लेट किया जाता है, एच कामा के, और रेडियस आपकी आर होती ही है, रेडियस आपकी आर होती ही है। अब आपको क्या करना है, इस सर्कल का इक्वेशन बताना है, ठीक है। इस सर्कल का क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो आपको क्या गिवन है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, एच कामा के, और रेडियस क्या है, स्मॉल आर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर एच कामा के और रेडियस क्या है, आर। तो आप इस सर्कल का क्या बताओ, इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, देखो, अगर लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया रहता था, याद करो, अगर लाइन पर आपको एक पॉइंट दिया रहता था और इस लाइन का आपको क्या बताना होता था, इक्वेशन, तो आप क्या करते थे, इस पर एक जर्नल पॉइंट पी एक्स कामा वाई मान लिया करते थे कि नहीं। आपको जिस लाइन का क्या निकालना होता था, इक्वेशन, उस पर एक वेरिएबल पॉइंट, एक एनी पॉइंट पी एक्स कामा वाई माना करते थे कि नहीं। वैसे ही हमें क्या करना है, एक सर्कल है जिसका सेंटर एच कामा के और रेडियस आर गिवन है, तब हमें इस सर्कल का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, समीकरण। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल पर एक जनरल पॉइंट पी एक्स कामा वाई मान लेंगे कि नहीं। ये पी एक्स कामा वाई ही तो सर्कल पर लाइज ऑल पॉइंटों को रिप्रेजेंट करेगा, बताइए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या गिवन हो गया, बताओ, हमें क्या गिवन हो गया, हमें क्या गिवन हो गया, हमें देखो सीपी गिवन हो गया कि नहीं। सीपी क्या है हमारे पास, स्मॉल आर। सीपी क्या है, स्मॉल आर। सीपी का मतलब डिस्टेंस है कि नहीं, बताओ। दो पॉइंटों को पास पास में लिख दो तो उसका क्या मतलब होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हमें सीपी को क्या करना हुआ, इवेल्युएट करना हुआ, सॉल्व करना हुआ, तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, डिस्टेंस के लिए 3 फार्मूला बताया था ना। तो आदर्श यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाने हैं, यहाँ पे डिस्टेंस का कौन सा फार्मूला लगा, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है ना। एक देखिए, हम डिस्टेंस के लिए 3 फार्मूले पढ़ चुके हैं, ए बी, पी एम, सी एम, ये 3 फार्मूले हम पढ़े हैं कि नहीं। ए बी में तब लगाना है जब 2 पॉइंट गिवन हो, 2 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो, डिस्टेंस बताना हो तो ए बी फार्मूला लगाना है। अगर एक पॉइंट लाइन गिवन है तब हम पी एम वाला लगाते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइन दिया है तब बीच के डिस्टेंस निकालना है तो सी एम लगाते हैं, याद करो ना। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, ए बी लगेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट है हमारे पास। तो पहले पॉइंट का कंपेयर किससे किया जाता है, और दूसरे पॉइंट का कंपेयर, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जरा बोलो। अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा कि नहीं, बताइए, हो जाएगा।
ना। x2 की वैल्यू क्या है देख के बताओ। x2 की वैल्यू x1 की का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर, सॉरी r। और जब भी रूट दिखे क्या किया जाता है, व्हेनेवर सी द रूट ऑलवेज ऑन स्क्वायरिंग। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे कि नहीं बताओ। तो ऐसे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया जाएगा। यहाँ तक आया कि नहीं, ये दोनों पक्षों का क्या हो गया, वर्ग। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल का इक्वेशन। किसका इक्वेशन है ये, सर्कल का। कब है, कब है बताओ, जब सेंटर हमारे पास क्या हो एच कामा के और रेडियस क्या हो बच्चों स्मॉल r। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो हमारे पास सी आर, क्या हो सी आर। जो रात में हमें बहुत डराता है, डराता नहीं है ना, बोलता है तो हम डर जाते हैं, मम्मी के पल्लू में जाके छिप जाते हैं, लेकिन वो एक टाइम बाद जो है मम्मी कहती हैं हौसला रखो कुछ नहीं होगा मैं हूँ। तो यहाँ तक आ गया समझ में। सी आर गिवन हो तो सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा समझ गए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हिस्ट्रिकल फार्मूला बन चुका है सी आर ना। सी आर गिवन हो तो आप हमेशा इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए ये लगाओगे। ठीक है, बात समझो। अगर आपको कोई भी सर्कल का क्या निकालना होगा, इक्वेशन निकालना हुआ, तो हमेशा दो चीज़ों की तलाश है, हमेशा दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी किसकी, सेंटर और रेडियस की। किसकी ना, जैसे एक अंधे को दो आँख चाहिए, वैसे ही इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, सेंटर और रेडियस, देन आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल पाओगे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का ये फार्मूला होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में कैसे आएगा समझ गए, बोलो। ऐसे बोलेगा कि इफ एनी सर्कल इज द सेंटर इज एच कामा के एंड रेडियस इज आर, देन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर। यदि किसी वृत्त का केंद्र एच कामा के हो और त्रिज्या स्मॉल r हो, तब सिद्ध कीजिए उस वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक बात आप लोग ने नोट कर लिया है ना। अब इस पर डिपेंड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन वन सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन 1, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बी सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,3 व त्रिज्या 5 मात्रक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बी सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5 यूनिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशन। 5 यूनिट है, सॉल्व लिखेंगे और सॉल्व में क्या रिटर्न करना है समझ गए। देखो क्या है अपने पास, सेंटर है, सेंटर क्या है बताओ अपने पास 2,3 और रेडियस है अपने पास, त्रिज्या है अपने पास 5 यूनिट। तो इस तरीके से अपने पास क्या हो गया, सी आर हो गया। और सी आर होने पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर। प्रूव तो नहीं कर रहे हो आप, अब आपको डिराइव नहीं करना है बच्चों, फार्मूला तो आप जान ही गए हो ना। फार्मूले को रिटर्न करना है, वैल्यू रख देनी है। देखो h की वैल्यू क्या है बता दो। सेंटर का कंपेयर हमेशा किससे करना है, h कामा k से। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आया बच्चों। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो, 25। तो ये आपका x का स्क्वायर और ये आपका y का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 4x और ये आपका माइनस 6y। ये क्या हो जाएगा
प्लस 4 और ये 9 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 9 4 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर, क्या कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल के इक्वेशन में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहेगा, हमेशा सेम होना चाहिए, और क्या चिन्ह होना चाहिए, प्लस। ठीक है, तभी जानना तुम्हारा आंसर सही निकला है, अन्यथा जान जाना तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा, जो यहाँ कॉफिशिएंट वही यहाँ होगा, और दोनों हमेशा किससे कनेक्ट होंगे, पॉजिटिव से। अगर और किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाए तो जान जाना कि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत ही घटिया हुआ है, इसी वजह से नहीं आ रहा है ना। तो हमेशा इक्वेशन आप, अगर आपके पास इक्वेशन है तो इक्वेशन, जैसे ये देखो कोई भी निकलेगा, ये जैसे ये, अब ये आपको कोई इक्वेशन आप मतलब ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए ये सर्कल का इक्वेशन है, तो आप कह दीजिएगा नहीं। तो सर्कल की इक्वेशन की क्या है, स्पेशलिटी क्या है, समझ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमेशा सेम होगा, और दोनों किससे कनेक्ट होंगे, प्लस से, दोनों प्लस से कनेक्ट होंगे, धनवान से कनेक्ट होंगे। समझ गए बात को। एक क्वेश्चन और कर लो तो मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट को बताता हूँ। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ तक आ गया है। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन टू लिखिए। ओके, क्वेश्चन 2 लिख लीजिए, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which radius is under root 13 and center is -3, 5। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या क्या है, अंडर रूट 13 मात्रक, और केंद्र -3, 5 है, -3, 5 है। चलो करो जल्दी से। केंद्र -3, 5 है, -3, 5 है। क्या हुआ, नोट करो जल्दी से बच्चों। सेंटर आपको क्या दे रखा है, -3, 5, और रेडियस क्या है, अंडर रूट 13। वैसे सेंटर होता क्या है, h, k होता है ना। तो आपको क्या बताना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल r स्क्वायर। ये होता है, बोलो, x माइनस h की वैल्यू यहाँ देखो, ये माइनस सरकारी प्राइवेट क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखें, y माइनस k की वैल्यू यहाँ देख ले, प्लस माइनस हो जाएगा, इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर। बोलिए, यहाँ तक आया बच्चों। अब यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो लगाओ a स्क्वायर और b स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2ab, पहले इनका गुणा करो 3x, फिर 2 से गुणा कर दो 6x हो जाएगा। बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, 5y, फिर 2 का गुणा कर दो, -10y बराबर 13। देखो, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर x वाला करो, फिर y वाला करो, फिर कांस्टेंट को ऐड कर लो, 25 9 34 -13 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10y कितना हो जाएगा बताओ, ये 0। यहाँ तक आ गया।
मैं आपको बता दूं, सर्कल से इजी चैप्टर आपको कोई नहीं मिलेगा और सर्कल से टफ भी आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा अगर आप थोड़ा सा IIT JEE लेवल पे जाना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आप एकेडमिक लेवल पे सर्कल को पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजीएस्ट है, ठीक है। बस आप इसी फार्मूले से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हर टाइप की प्रॉब्लम को आप ये CR गिवन होने वाली फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला जो है क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या है, आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, कि भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बताओ, वृत्त का मानक समीकरण बताओ। क्या बताओ? वृत्त का मानक समीकरण। हेडिंग दीजिएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वृत्त का मानक समीकरण, ठीक है। हेडिंग दे लीजिए, काम की हेडिंग है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वृत्त का मानक समीकरण। तो ध्यान समझिएगा बेटा, सेंटर अभी क्या है, अभी सेंटर क्या है, H, K है कि नहीं? अभी सेंटर क्या है, H, K। जब यही सेंटर बच्चों आपका ओरिजिन पर हो जाता है, सर्कल का सेंटर कहाँ हो जाता है, ओरिजिन पर हो जाता है, उसके बाद जो समीकरण मिलता है वो वृत्त का मानक समीकरण कहलाता है। समझ गए? सर्कल का जो सेंटर है अगर वो कहाँ आ जाए, ओरिजिन पर आ जाए, कहाँ पर हो जाए, ओरिजिन पर हो जाए, मूल बिंदु पर हो जाए, किस पर हो जाए, मूल बिंदु पर हो जाए, तो उसके बाद जो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल मिलेगा उसको हम सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बोलेंगे। अभी जब H, K था, जब H, K था सेंटर, जब H, K था सेंटर, अभी सेंटर क्या रहता था, H, K रहता था, तो फिगर कुछ ऐसे बनता था कि नहीं बताओ? फिगर कुछ ऐसे बनता था ना, यहाँ तक क्या था प्यारे बच्चों, H था और ये यहाँ तक K था और ये रेडियस आपकी क्या थी, R थी। ऐसे आपका फिगर बना रहा होगा, क्यों? इन कोऑर्डिनेट ऐसे फिगर बना रहा होगा। लेकिन अब क्या हुआ बच्चों, जब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा तब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का फिगर हमेशा याद रखिएगा। और इसी फिगर की आवश्यकता हमें 12th में रेलम रेल पड़ती है। बता दें, रेलम रेल हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल की आवश्यकता पड़ेगी। आज आप हंस रहे हो, कल आप रोओगे ना जब मैं बना दूंगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का फिगर हिस्ट्रिकल बता रहा हूँ, क्या, सर्कल प्लस, क्या, सर्कल प्लस, ठीक है। कभी भी आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का ग्राफ बताओ तो तुरंत क्या बता सकते हो, सर्कल प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सेंटर कहाँ चला आया है, अब ये ओरिजिन यही था ना, अब यहाँ पर आपका क्या चला आ गया है, सेंटर ओरिजिन पे चला आया है। बाकी रेडियस क्या है, आर ही है, रेडियस क्या है, आर ही है। अब मैं अगर आपसे इक्वेशन बोलूँ, देखो सेंटर क्या है, अभी वैसे H, क्या होता है, लेकिन अब सेंटर कहाँ आ चुका है, ओरिजिन पर आ चुका है। तो अब इक्वेशन क्या होगा बताओ? वैसे क्या होता है, ऐसे इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होता है कि नहीं बताओ? ये होता है ना। अब यहाँ पे H की वैल्यू क्या हो चुकी है, ना K की वैल्यू क्या आ चुकी है, और R स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, वृत्त का मानक समीकरण है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का मानक रूप, वृत्त का मानक रूप क्या होगा, समझ गए? स्टैंडर्ड फॉर्म ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कोई अगर आपसे वृत्त का मानक समीकरण पूछता है तो क्या बताओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। कोई बच्चा अगर आपको ये बता दे तो आप अन्यथा ना लीजिएगा, उसकी बात का आप बुरा मत मानिएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कोई बच्चा आपको ये भी बता सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल ए स्क्वायर। आर है ना, चाहे आर माने, चाहे ए माने, चाहे बी माने, चाहे जो माने, कुछ मानो बस, समझ गए? तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ तक आगे बात, ये आपका देखिए, ये पॉइंट ए हुआ, इस पॉइंट को ए बोल दो और ये ए डैश बोल दो, ठीक है। ये बी और ये बी डैश, बोलो यहाँ तक आ गया। आदर्श ए का कोऑर्डिनेट बताएं, आदर्श
ना, ये ना गधे की दुम कभी सीधी तो होती नहीं है, ना इनकी होगी। देखिए ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r कामा 0 हो जाएगा। x एक्सिस पे लाइज है तो y डेफिनेटली 0 होगा ही, है ना दीपक। b का कोऑर्डिनेट बताओ। हाँ शाबाश ना, तुम भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हो। ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r। रेडियस है ना, रेडियस तो इक्वल ही होता है ना। तो b का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कामा r। ठीक है, क्या होगा 0 कामा r। और ये a डैश का बताओ, माइनस r कामा 0। b डैश का 0 कामा माइनस r। बोलो अब हमें इस सर्कल का अगर एरिया निकालना हुआ, इस सर्कल का हमें क्या निकालना हुआ, एरिया। अगर मैं इस पार्ट का एरिया बोल दूं आपको, इस पार्ट का एरिया मैं बोल दूं 10 यूनिट है, तो पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, 40 हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि 1 का 10 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर हम 1 का एरिया निकाल दें तो उसके बाद जितने पार्ट हुए रहे उतने से मल्टीप्लाई कर दें तो होल का एरिया आ जाता है कि नहीं, बोलिए, याद रहेगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। फिगर आपको एक बार हम फिर समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगले क्वेश्चन से। सुनो, ये समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। तो ये क्या है, ये किसका समीकरण है, वृत्त का मानक समीकरण है कि नहीं। तो इसका कंपेयर तुरंत आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर किससे, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 16, तो आर बराबर √16, तो आर बराबर प्लस माइनस 4। यहाँ पे आर बराबर केवल +4 लिया जाएगा, आर बराबर क्या लिया जाएगा, केवल +4। आर बराबर -4 नहीं लिया जाएगा, बताओ लिया जाएगा कि नहीं, क्यों। यहाँ आर बराबर +4 लिया जा रहा है, आर बराबर -4 क्यों नहीं लिया जा रहा है ना। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ना डिस्टेंस कभी क्या नहीं होती है, निगेटिव। तो यहाँ पे लेकिन जो इक्वेशन होता है और जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका प्लस माइनस दोनों में होता है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सर्कल है कि नहीं। अगर आपको इसका कोई ग्राफ पूछे तो क्या करोगे आप, तुरंत क्या बना दोगे, सर्कल प्लस बना दोगे कि नहीं, बताओ। और ये कितना रहेगा बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक ये O है और ये A है, ये A डैश है, ये B है और ये B डैश। OA कितना होगा बताओ अभी, इन दिस क्वेश्चन OA कितना होगा, 4 होगा ना, ये 4 ना। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला, ये वाला, समझ गए, ये वाला यहाँ तक आ गया। बाकी ये ओरिजिन है ही। यहाँ पे इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर, इसका तो सेंटर 0 0 है ना, बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बाहर निकालना रहता है बस। हाँ समझ गए बात को, रेडियस और सेंटर तो 0 0 होगा ना। अगर इक्वेशन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन आप सर्कल है तो सेंटर तो 0 0 है ना, हमेशा रहेगा ही। रेडियस इतना निकालना रहेगा, बोलो। हाँ आप देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 27। इसकी रेडियस बताओ, चलो इसकी रेडियस बताओ। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है, नहीं है, ये नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्या विशेषता है यार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट 1 होगा और प्लस से कनेक्ट होगा। अब ये क्या है, सेम तो है लेकिन 1 है क्या, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। तो अगर नॉन है तो पहले क्या आएगा, स्टैंडर्ड में आएगा, तो ही तो आगे बात बढ़ेगी। तो हमेशा क्या होना था, इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है हमेशा क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है। अगर 1 के अदर कुछ आ जाए तो डिवाइड कर देना है, उसी का डिवाइड कर देना है, ईच में क्या कर देना है, अरे यार उसी का डिवाइड कर दो। हाँ तुम्हारा कैलकुलेशन अच्छा है, तो हम कहाँ यार कह रहे हैं यार, नहीं यार तो अन्यथा क्यों ले रहे हो भाई, सही तो कह रहे हैं कैलकुलेशन। अब ये देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है, यहाँ तक
यहाँ तक आगे नहीं बताइए। अब आगे देखिए, अब इसका कंपेयर करेंगे किससे ना, तो आर स्क्वायर बराबर देखिए 9 हो जाएगा कि नहीं, आर बराबर क्या मिलेगा 3। अब अगर हमें इसका ग्राफ बनाना हुआ, ओए सुनो, इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हुआ तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, सर्कल प्लस ही होगा ना, सर्कल प्लस ही होगा। ये चीज़ 3 हो जाएगी ना, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, बाकी ये ओरिजिन होगा ही। ये कोऑर्डिनेट 3,0, ये वाला 0,3, ये वाला -3,0 और ये 0,-3। समझ में आएगी नहीं बताओ? हाँ, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने क्या सीखा, ये वृत्त का मानक समीकरण होता है। वृत्त का मानक समीकरण में केंद्र कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, ठीक है। और वृत्त के मानक समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है, समझ गए, सर्कल प्लस। वृत्त के मानक समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, सर्कल प्लस। इसका हमें यूज क्लास 12th में जो है समाकलन का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, ठीक है। और क्लास 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमें खूब यूज करना है। हमें वृत्त का मानक समीकरण दिया रहेगा और हमें पहचानना पड़ेगा कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएं। तो आप देखेंगे वृत्त का मानक समीकरण और कह देंगे उसका ग्राफ क्या होगा, सर्कल प्लस होगा। बिलीव कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये जो मैं बता रहा हूँ, बातें ध्यान में रखेंगे, नहीं तो 12th में आज नहीं कल आप पहुंच ही जाएंगे। आपके 26 नंबर का कल्याण होने में इतनी दिक्कत होगी कि आप ना पूछिए। समाकलन का अनुप्रयोग 13 नंबर का पूछा जाता है और अवकल समीकरण का अनुप्रयोग 13 नंबर का पूछा जाता है। जो बच्चा नहीं पढ़ता है इन चीज़ों को, क्लास 12th में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे पास बच्चे आते हैं, उनसे पूछ लो, उनके ऊपर अभी मैं समाकलन का अनुप्रयोग और अवकल समीकरण पढ़ा रहा हूँ, क्या गुजर रहा है ना। अब मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 11 का ये पढ़ाने के लिए भी, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। आज समय है, आप समय का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कल आपको टाइम, आप पढ़ना चाहोगे, क्योंकि जब वहाँ पे दिक्कत देखोगे तो आप पढ़ना चाहोगे, लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। जितनी चीज़ें आपको परवलय में पढ़ाएंगे, हाइपरबोला में पढ़ाएंगे, सब में अच्छे से मजबूती से एक बार पढ़ लीजिए। आपको याद कुछ भी नहीं रखना है, बस एक बार आपको क्लास में बैठ के अच्छे से सुन लेना है मास्टर की बात, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तैयार नहीं हो जाएगा? चलिए, आप बहादुर बच्चे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या कहा कि अगर सेंटर और रेडियस दे दूं तो आप इक्वेशन निकाल लोगे कि नहीं। अब प्यारे बच्चों क्या किया रहेगा आपके साथ, अब आपको इक्वेशन दे देगा और आपको क्या बताना रहेगा, सेंटर और रेडियस। प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान दो, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये आपका 25 है। ये क्या है, इक्वेशन है कि नहीं बताओ? इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? इक्वेशन। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? सेंटर और रेडियस। चलो फाइंड करके बताओ हमें। सेंटर 3 और -2 होगा, रेडियस 5 होगा। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ये CR वाले से कंपेयर करेंगे, किससे? CR वाले से कंपेयर करेंगे, किससे? ठीक है, तो CR वाले से कंपेयर कर देंगे बच्चों, ऐसे CR वाले से कंपेयर कर देंगे। तो H बराबर क्या होगा, माइनस माइनस, तो H का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस -2 और R स्क्वायर बराबर कितना होगा, √25। तो R बराबर क्या हो गया, देखो 5 आ गया कि नहीं। तो सेंटर आपका क्या होता है वैसे, H कामा क्या होता है, तो 3 कामा क्या हो जाएगा, -2। समझ गए? तो आपको यहाँ पे साइन बदल देना है, बस साइन बदल के कामा लगा के लिख देना है, सेंटर बन जाएगा ना। जैसे देखो x-3 का होल स्क्वायर, तो माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ जो रहेगा उसका उल्टा साइन लेना है, माइनस है प्लस लेना है और प्लस है तो माइनस लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपेयर करने पे साइन चेंज नहीं हो जाता है। बात को समझो। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि x+7 का होल स्क्वायर y+3 का होल स्क्वायर बराबर 7। अब बताओ रेडियस के मतलब सेंटर और रेडियस क्या होगा?
साइन यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा -7 का, क्योंकि कंपेयर करोगे ना ऐसे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। r² बराबर क्या 7, r बराबर क्या हो जाएगा √7। समझ में आ गया। ज़्यादा खुश ना हो, ये काम मतलब छोटा एग्जाम्पल था। अब मेन एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बता रहे हैं, पहले हमें जो हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, बताने दो हमें ना, हम आपको बता रहे हैं, आपका डाउट हम क्लियर करके भेजेंगे आपको, आप टेंशन नहीं लो ज़रा सा भी। इस क्वेश्चन का आप जो है सेंटर और रेडियस हमें बताओ, क्या होगा बताओ यहाँ पर, ठीक है 0,3 ना। चलो ट्राई करो, क्या होगा बताओ। इसको ना आप क्या लिख दोगे, x - 0 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो आप बुद्धि लगाओ ना, नहीं है तो आप सुबह जो है च्यवनप्राश लेना शुरू कर दो ना। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r², है ना। हाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, अब तुमको अवार्ड दे दूँ पढ़ाना बंद करके। r² बराबर 16। अवार्ड के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको मैं किसी दिन अवार्ड करूँगा ना, किसी दिन बुला के लाइव जो है, लाइव मैं आपके बारे में डालूँगा अपने चैनल पे हमेशा के लिए, ठीक है। हाँ, पूरा आपका इंटरव्यू लूँगा और आपसे पूछूंगा कि आपकी जिस लेवल की मैथ है, इस लेवल की मैथ बनाने के लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, रात में या दिन में आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ना। ऐसी मैथ के लिए बच्चे, क्या यार मज़ा, क्या मज़ा नहीं ले रहे हैं, हम इंटरव्यू लेंगे आपका और अपने चैनल पे हमेशा के लिए डालेंगे ना। आप आज इतने हैं, 10 साल बाद इतने नहीं रहेंगे, तब आप देखेंगे, तब आप याद करेंगे कि हम अच्छा रिस्पांस देते थे, सर हमारा इंटरव्यू डाले थे, है कि नहीं। चैनल है आज यूट्यूब पे है, कल टीवी में आएगा, आप जान ही रहे हैं। यहाँ तक आया कि नहीं। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलो यहाँ तक आ रहा है। इसमें आप इतने में चौड़िया मत जाइए, क्योंकि अभी मेन क्वेश्चन बाकी है मेरे दोस्त। देखो, आप देखो, इतने में आप बेटा आप लोग थोड़ा सा आप 2 क्वेश्चन लगा लेते हो तो फिर अपने आप को आर्यभट्ट आर्किमिडीज समझने लगते हो, यूक्लिड साहब बन जाते हो। चलो इस क्वेश्चन को लगाओ, x² + y² + 4x - 6y + 13 = 0। ये भी तो सर्कल का इक्वेशन है ना। अब इसका सेंटर और रेडियस बताओ, ठीक है ना। ज़्यादा आप बुद्धि ना लगाइए, गलत कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे लगाइए, ठीक है, गलत है तो अब आगे आप सॉल्व करिए, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ पहुँच गया है, हाँ ठीक है। अभी हम क्लास में थे, पढ़ा रहे थे, फिर बाद में बात करते हैं आपसे। देखो यहाँ तक आ गया जी। अब इसका क्या बताना है, सेंटर और रेडियस बताना है। अरे इक्वेशन तो गिवन है, 2 और 3 होगा। ओके, ये इक्वेशन गिवन है और क्या बताना है, क्या फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, बोलो। अब देखो कैसे बताओगे, ध्यान दो। तो इसमें x वाला साथ कर लोगे, x वाले को साथ में कर लोगे और y वाले को साथ में कर लोगे और ये +13 को इधर लेके चले आओगे, -13 कर दोगे। बोलो यहाँ तक आया समझ में, बताओ यहाँ तक आया समझ में। देखो जो आपका, देखो आप सेंटर और रेडियस कब बता पा रहे हो, जब आपका इक्वेशन CR की फॉर्म में है, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k के होल स्क्वायर = r² के फॉर्म में है तो बता पा रहे हो, बता पा रहे हो। तो ये जो इक्वेशन है क्या उसके फॉर्म में है, नहीं। जब तक आप उसके फॉर्म में नहीं बनाओगे तब तक आप सेंटर और रेडियस बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो कभी भी, ठीक है, कभी भी आपका जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। CR होने पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर
इक्वल टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं? लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनाओगे तब तक आप सी आर नहीं बता पाओगे। सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हिस्टिकल वर्ड बोलने वाला हूँ, बहुत तगड़ा शब्द निकलने वाला है, उसको दिमाग में बैठा लो, कामयाब हो जाओगे। एक या दो क्वेश्चनों में नहीं, एक या दो क्वेश्चनों में नहीं, लगभग 2000 क्वेश्चनों में वो आइडिया आप जो है लगाने वाले हो। अब मैं जो बताने वाला हूँ सुनिएगा। क्या इक्वेशन देखिए, इक्वेशन को अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो इक्वेशन को अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि नहीं? ये नॉन स्टैंडर्ड है ना। नॉन स्टैंडर्ड को कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना हुआ तो आप स्क्वायरिंग मेथड से, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। कोई भी समीकरण को अगर उसके मानक समीकरण में तुम्हें क्या करना है, परिवर्तित करना है, तो आप पूर्ण वर्ग विधि का, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड या इसको स्क्वायरिंग मेथड भी बोला जाता था, जो 10th में आप लोगों ने ना उस पर रेलम रेल क्वेश्चन आपने किया था। अफसोस कि आज आप भूल गए होंगे, लेकिन आपको याद आएगा भी करण अर्जुन की तरह। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अभी हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड में बनाना है, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाएगा। क्या बनाएगा? परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाएगा। और परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाने के लिए कुणाल साहब को याद है, इसलिए इनसे पूछ लें, नहीं तो कहेंगे हम सर आप हमसे पूछे नहीं, हमको मौका नहीं दिया। नहीं बताओ यहाँ तक आया बात समझ में? तो अगर हमें परफेक्ट स्क्वायरिंग, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाने के लिए क्या करना होता है बच्चों? x का जो कॉफिशिएंट होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना पड़ता है। x के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर बोथ साइड क्या करना पड़ता है? ऐड। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बताओ? हाफ करना है, उसके बाद स्क्वायरिंग, समझ गए? और ये चीज़ क्या है? ये चीज़ दोनों साइड क्या करना है आपको? ऐड करना है। गांधी जी ने बोल रखा है ना कि अगर कोई LHS साइड दे तो RHS साइड ले लो तो बैलेंस रहेगा। तो यही है, अगर मैं इधर ऐड कर रहा हूँ उधर भी करूँगा तो ही तो बैलेंस रहेगा। ओके, बोलो यहाँ तक आए बस में? ऐसे y में भी करना है, ऐसे y में बताओ, यहाँ पे करोगे तो क्या करना पड़ेगा? ये दोनों साइड में यूं ऐड कर देना है। बोलो यहाँ तक आया समझ में? आया ना? अब देखो, ऐसा जब भी करते हो तो जो x का कॉफिशिएंट है, देखो x का कॉफिशिएंट प्लस है ना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो कॉफिशिएंट क्या है? माइनस, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ से लो, b की वैल्यू यहाँ से चुरा लो, a की वैल्यू यहाँ से, b की वैल्यू यहाँ से, और इसका होल स्क्वायर कर दो। अभी इसको एक्सपेंड करो, यही आएगा। ऐसे यहाँ देखो, y माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का, और ये ना रेडियस 0 हो जाएगा, सर्कल बनेगा ही नहीं। 9 4 13। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे -13 करना था बच्चों। क्या करना था? -13, तो +13 हो जाता, +13। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ये 13 और 13 26 ना। अब देखो 26 को अगले स्टेप में √26 का होल स्क्वायर नहीं लिख दोगे? अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गया कि नहीं? अब कंपेयर कर दो। अब आप ऐसे कंपेयर नहीं कर लोगे, बोलो यूं आप कंपेयर नहीं कर दोगे, बताओ यूं कंपेयर कर दोगे तो h का मान क्या मिल जाएगा? प्लस -2, और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? और यहाँ पे r बराबर, r स्क्वायर से स्क्वायर निकल लिया, r बराबर √6। तो आपका केंद्र क्या है प्यारे बच्चों? -2, 3, और रेडियस क्या है? √26। तो कभी भी वृत्त मानक समीकरण में अपने नहीं हो, अपने नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, तो हमेशा क्या बनाना है? कोई भी चीज़ अगर नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमेशा क्या बनाओगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे। अगर मानक रूप में नहीं है तो हमेशा मानक रूप में बनाओगे। और मानक रूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
परफेक्ट स्क्वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग विधि वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग वाली विधि में क्या होता था, जो x का कोएफिशिएंट होता था उसको हाफ करके दोनों साइड क्या कर देना होता था। अभी चूंकि इक्वेशन है इसलिए दोनों साइड कर रहे हो, अगर एक ही टर्म होता, जैसे केवल ये एक्सप्रेशन होता, याद करो, यही होता तो क्या करते आप, यही होता तो आप क्या करते, 2 का स्क्वायर ऐड करते और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते और इतने को आप लिख देते, x + 2 का होल स्क्वायर, उधर -4 हो जाता। अब चूंकि इक्वेशन है तो जो इधर ऐड कर रहे हो उधर भी कर दो तो बैलेंस हो जाएगा। और ऐसे होने पे तो ऐसे करोगे ना, अरे यार पॉलिनोमियल अगर रहेगा तो, बहुपद रहेगा तो ऐसे करोगे, याद करो 9th में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को आ गए होंगे, तो ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं। आपको मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ या 2 खुराक दे रहा हूँ, उसको आप जो है ले लीजिएगा। यहाँ तक आ गए बच्चों। चलिए मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल लीजिएगा 2 क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज़, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका बता रहे हैं क्वेश्चन, आप जो है नोट कर लीजिए, क्यों नहीं बताएंगे आप हमारे, हाँ और क्या। यहाँ पे देखिए 20y, ठीक है, -13 = 0। ये 2 क्वेश्चनों को जो है सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके आना है।